मैंने 2018 में इस परियोजना में भाग लेना शुरू किया और वीडियो के माध्यम से शुरुआत से अंत तक इसके विकास का अनुसरण किया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्वयं आकर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर पाया। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं इनोवेशन सेंटर के आकार से आश्चर्यचकित हूँ। यह एक मल्टी मिलियन डॉलर मेगा स्ट्रक्चर है जिसमें भविष्य में स्लोवाकिया में उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया जाएगा। मैं सितंबर 2018 से दुइनोव इंजन परियोजना में निवेश कर रहा हूं। मैं 45 वर्षों के अनुभव के साथ एक विनिर्माण श्रमिक हूं। अपने करियर के दौरान मुझे इलेक्ट्रिक मोटरों की मरम्मत स्वयं करनी पड़ी। एक महामारी थी, इस वजह से निर्माण कुछ हद तक धीमा हो गया था। महामारी के बाद निर्माण सामग्री और धातु की कीमतें बढ़ी, लेकिन फिर भी हमने इस कठिन दौर को पार कर लिया है। मैंने 2020 में इस परियोजना में सहयोग करना शुरू किया। तब से मैंने आज तक सोलो ग्रुप के साथ कड़ी मेहनत करना जारी रखा है और मैं इसके विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं कुछ महीने पहले यहाँ था और मैं इन दिनों हुए बदलावों को देख रहा हूँ। पहले ये सभी उपकरण यहाँ नहीं थे और कुछ क्षेत्र जिन पर अभी भी काम चल रहा था वे तैयार नहीं थे। मेरे लिए एक निवेशक और नवीन प्रौद्योगिकी का सह मालिक होना महत्वपूर्ण है। यही वह ताकत है जो मुझे और मेरी पूरी टीम को पेरू और लैटिन अमेरिका में ले जाती है। सारा प्रयास सार्थक था और ऐसा इसलिए ताकि आप देख सकें कि मेक्सिको एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा है जो विभिन्न देशों को एकजुट करती है। मेरे लिए पीकेटीबी की यात्रा बहुत शानदार है। ये न केवल मेरे लिए बल्कि लैटिन अमेरिका में हर किसी के लिए एक बड़ा विशेषाधिकार है, क्योंकि मैं पेरू में एक निवेशक अपनी आंखों से सब कुछ देखने में सक्षम था और इस क्षेत्र में अपने भागीदारों को बता सकता था। यह बहुत बड़ा अवसर है। मैं सभी अफ्रीकी निवेशकों और विशेष रूप से आइवरी कोस्ट के निवेशकों को आमंत्रित करता हूं, जो अभी भी इस परियोजना में हमारे साथ शामिल होने से झिझक रहे हैं। यह एक महान और वास्तव में बड़े पैमाने पर परियोजना है। हम देखते हैं कि आज केवल निवेश ही अफ्रीकियों को अगले स्तर पर ले जा सकता है और उनकी भलाई में सुधार करने में मदद कर सकता है। हमें निवेश करना चाहिए क्योंकि यही हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य है। आखिरकार आज भी जब मैं अपने कार्य शेड्यूल को देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पास अभी भी अपना गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त शेयर नहीं है। इसलिए मैं काम करना जारी रखूंगा और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाऊंगा। चीन और भारत से बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं। वे प्रौद्योगिकी में रुचि रखते हैं क्योंकि जैसा कि दिमित्री अलेक्सांद्रोविच दुइनोव ने एक्सपर्ट टाइम में अपने वेबिनार में बार बार कहा है, स्लोवाकिया तकनीक पर आधारित इंजन मांग में होगी। आज यहाँ विभिन्न देशों के निवेशक मेरे साथ हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ उनके साथ रहने का मौका मिला और मैं वास्तव में अपने साथी नागरिकों को इस व्यवसाय में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसे क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। यह वित्त पोषण का सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि यह आम लोगों को इस तरह की करोड़ों डॉलर की परियोजना का हिस्सा बनने का अवसर देता है। कई लोगों को संदेह है, लेकिन मेरे आगमन से हमारे साझेदारों को आश्वस्त होना चाहिए जो चिंतित थे कि यहाँ क्या हो रहा है। अब वे देख रहे हैं कि काम जारी है, इस तथ्य के बावजूद कि बाहर सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। इस दौरे से मुझे यह समझने में मदद मिली कि मैं भारत में अपना उत्पादन कैसे व्यवस्थित कर सकता हूं। लेकिन यह पीकेटीबी एकमात्र उद्यम नहीं है जिसे क्राउड इन्वेस्टिंग की मदद से बनाया गया था। इसलिए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि परियोजना को लागू करने की यह विधि अच्छी तरह से काम करती है।
मैं निवेशकों से इसे गंभीरता से लेने, इस परियोजना के लिए नए भागीदारों को सक्रिय रूप से आकर्षित करने, उन्हें इस परियोजना में सक्रिय रूप से निवेश करने के लिए कहता हूं। मैं चाहता हूं कि सोलमाश कंपनी दुनिया भर में अन्य प्रमुख उद्यमों की तरह एक बड़ा उद्यम बने। मैं चाहता हूं कि सोलमाश सार्वजनिक हो जाए और हम जो इस परियोजना में तब शामिल हुए थे जब ये शुरुआती चरण में थी, इस परियोजना से होने वाले लाभों का आनंद ले सके। एक निवेशक शेयरों का कुछ हिस्सा बेच सकता है और लाभांश प्राप्त करने के लिए कुछ हिस्सा अपने पास रख सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग अब इस परियोजना में निवेशक हैं, वे खुश लोग हैं।